आज हमारा जो स्टोइकोमेट्री से एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं मोल कॉन्सेप्ट। इस मोल कॉन्सेप्ट के बारे में हम बात करेंगे इस टॉपिक में। तो सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि व्हाट इज मोल। मोल क्या है? तो हम इन शॉर्ट टर्म कह सकते हैं कि एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास एक्सप्रेस इन ग्राम इज कॉल्ड मोल। तो जब ये एक्सप्रेस इन ग्राम हो गया तो हम कह सकते हैं, शॉर्टली कह सकते हैं कि ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास एंड ग्राम फार्मूला मास इज कॉल्ड मोल। शॉर्ट टर्म में ये कह सकते हैं। तो अब ये ग्राम की बात आ गई तो हम इससे अहस करते हैं कि ये हमारे पास एक नंबर है। सो मोल इज बेसिकली इज अ नंबर, क्योंकि हर चीज का दुनिया में एक नंबर होता है। अब रियल लाइफ में आप देख सकते हैं कि हमारे पास वन पेयर्स कितने के होते हैं। वन पेयर इज अ नंबर which is equal to 2. One pair is equal to, for example, one pair is equal to two objects, two things. इसी तरह हम रियल लाइफ में देख सकते हैं कि one dozen is equal to 12 things और 12 ऑब्जेक्ट्स। इसी तरह अब जानते हैं कि ग्रॉस, वन ग्रॉस इज इक्वल टू 12 डजन। 12 डजन्स आर 12 डजन्स इज इक्वल टू 124 थिंग्स और ऑब्जेक्ट्स। तो ये नंबर्स है कि नहीं, ये जो हम रियल लाइफ में यूज करते हैं। अगर दुनिया के हर कोने में, अब यूरोप में पूछ लें कि व्हाट इज वन पेयर, वो आपको कहेंगे कि 2 ऑब्जेक्ट्स। अगर आप चाइना में पूछे कि 1 डजन इज इक्वल टू 12 थिंग्स। इसी तरह अगर आप पाकिस्तान में पूछे कि 1 दर्जन कितने होते हैं तो वो आपको बताएंगे कि 12 थिंग्स। अगर 1 दर्जन हम बनाना लेते हैं तो 12 होते हैं। तो इसे तो नहीं कहते कि 12 बनाने दे दे, तो हम कहते हैं कि 1 दर्जन बनाना दे दे। तो इसी तरह ये नंबर्स है। क्या है? ये नंबर्स है। तो अब ये तो रियल लाइफ में हम जानते हैं कि ये नंबर्स है। अब केमिस्ट्री के लिए नंबर क्या है? व्हाट इज द नंबर फॉर द केमिकल्स? तो इस चीजों को एक साइंटिस्ट था, वो देखते थे कि दुनिया में जो हम यूटिलाइज करते हैं, फिजिकली यूटिलाइज करते हैं, तो ये नंबर्स है। तो वो स्टडी करता था, एक्सपेरिमेंट्स करते थे कि मैं एक ऐसा नंबर डिराइव करूं जिसके जरिए हम केमिकल्स को हर दुनिया के हर कोने में फाइंड आउट कर सकें। तो उस नंबर का नाम था मोल। और उसने ये मोल जो नंबर है वो एक्सपेरिमेंट से फाइंड आउट किया कि ये हमारे पास बराबर है 06.023 ज़रब 10 टू द पावर 23। ये हमारे पास एक नंबर्स हो गया। और ये नंबर किसने प्रेजेंट किया था? अमीडो एवोगैड्रो। एवोगैड्रोस का एक नंबर था और इस नंबर को देख के उसने कहा कि देखिए, अगर हम दुनिया में ये नंबर्स यूज करते हैं, ये नंबर्स हम चीजों में यूज करते हैं, फिजिकली चीजों में हम यूज करते हैं, तो इसी तरह ये जो नंबर है ये हम केमिकल में यूज कर सकते हैं। किस तरह? चलो ये हम यूटिलाइज करते हैं। हमने तो देखा कि ठीक है ये नंबर है, लेकिन इस नंबर को हम केमिकल्स में किस तरह से यूटिलाइज करेंगे, हम इसे क्या नतीजा हासिल करते? तो एवोगैड्रो ने कहा कि देखिए, जो भी केमिकल्स ऑफ 1 मोल लेते हैं, 1 मोल्स, जो भी चीज लेते हैं 1 मोल ऑफ एनीथिंग
is equal to 6.023 ضرب 10 to the power 23 particles. इसमें 23 पार्टिकल्स होंगे, मे बी एटम्स होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, etc. उसने कहा कि इस नंबर जो आपको नजर आ रहा है, इस नंबर को अगर हम यूटिलाइज करें तो एक मोल्स में जितनी भी चीजें, जो भी चीज है, तो उसमें इतने पार्टिकल्स या एटम्स या मॉलिक्यूल, अगर पार्टिकल्स में देखें, 1 मोल ऑफ पार्टिकल्स में देखें तो इतने पार्टिकल्स उसमें होंगे एटम्स में. अगर आप मॉलिक्यूल्स में देख रहे हैं तो 1 मोल मॉलिक्यूल्स में इतने ही मॉलिक्यूल्स होंगे. तो अब अगर मैं शॉर्टली देखूं कि 1 मोल ऑफ सोडियम, 1 मोल ऑफ सोडियम इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ सोडियम हमारे पास बराबर होता है 23 ग्राम ऑफ Na. 23 ग्राम ऑफ सोडियम होते हैं. 1 मोल सोडियम कितने होते हैं? 23 ग्राम ऑफ सोडियम होते हैं, क्योंकि एटॉमिक मास है और मैंने पहले कहा था कि एटॉमिक मास एक्सप्रेस इन ग्राम इज कॉल्ड मोल. तो ये बराबर होता है 6.023 ضرب 10 to the power 23. इसमें एटम्स होते हैं. इतने एटम्स हमारे पास एक सोडियम 1 मोल ऑफ सोडियम में होते हैं. इसी तरह अगर मैं ले लूं कि 1 मोल ऑफ वाटर, 1 मोल ऑफ वाटर इज इक्वल टू 18 ग्राम ऑफ H2O. 1 मोल ऑफ वाटर इज इक्वल टू 18 ग्राम ऑफ H2O is equal to 6.023 ضرب 10 to the power 23 molecules. अब वाटर के 1 मोल्स में हमारे पास 18 ग्राम्स होते हैं, लेकिन इस 18 ग्राम में फिर 6.023 ضرب 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स है. अब स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं हमेशा कि ये कैसे हो सकता है, हर चीज यहाँ पे 23 ग्राम है तो उसमें फिर भी ये भी है और ये 18 ग्राम है और फिर भी इसमें 16.023 ضرب 10 to the power 23 सिमिलर है. अगर मैं आपको बताऊं कि देखिए एक दर्जन बनाने जो है उसका जो वेट, अगर आप उसको वेट करें तो उसका वेट, और अगर आप एक दर्जन अंडे ले लें तो उसके वेट में फर्क होता है कि नहीं? दोनों के फर्क में डिफरेंट है, लेकिन अगर उसको आप गिन लें तो दोनों ही 12-12 होते हैं. तो इसी तरह इसके मास की तरफ मत जाएं, सिर्फ इसके जो पार्टिकल्स है अंदर जो नंबर है, जो नंबर मैंने कहा था ना जैसा नंबर, तो ये जो नंबर है ये नंबर हमेशा बराबर होता है. जिस तरह से दर्जन में या ग्रॉस में जितना जो नंबर सेम होता है ना, इस तरह से मोल्स में भी, मोल्स में जितनी भी मोल्स है, 1 मोल्स में जितने भी सब्सटेंस होते हैं उसमें ये पार्टिकल्स, ये एक स्पेसिफिक नंबर है. तो मैंने इसलिए कहा था कि द मोल इज अ नंबर बाय व्हिच वी कैन कैलकुलेट एवरीथिंग in a molecule, in a compound, in atoms, in everything. अब ये जो नंबर है स्पेसिफिक है, इस स्पेसिफिक नंबर जो है ये अवोगैड्रो ने प्रेजेंट किया था, अवोगैड्रो ने आइडेंटिफाई किया था. तो इसलिए इसको कहते हैं अवोगैड्रो नंबर, इसको अवोगैड्रोस नंबर कहते हैं. और ये जो अवोगैड्रो नंबर है ये हमारे पास रिप्रेजेंट होता है Na से. किस चीज से? N कैपिटल A, स्मॉल a सोडियम होता है, N कैपिटल A, दोनों कैपिटल होते हैं. तो इसका मतलब ये हमारे पास अवोगैड्रो नंबर है. और ये जो अवोगैड्रो नंबर है ये हमारे पास ये नंबर, और इस नंबर को हम मोल्स कहते हैं. अब ये भी जान लें, अब कीप इन माइंड कि ये हमारे पास रिप्रेजेंट सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इसका होता है, ये MOL होता है, सिर्फ MOL. मोल अगर आप लिखते हैं तो ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इसका मोल है. और ये मोल का जो यूनिट है, यूनिट हमारे पास मोल का नहीं होती, क्योंकि ये खुद एक यूनिट है, ये खुद एक नंबर यूनिट है. तो ये मोल से हम रिप्रेजेंट करते हैं. और इसका जो फार्मूला है, जो केमिकल जो इक्वेशन है, जिसको हम इक्वेशन कहते हैं,
इक्वेशन हमारे पास ये है, m मोल इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। और ये ज्यादातर हम इस मोल की जगह हम सिंपल स्मॉल n भी लिख सकते हैं। अगर हम इसकी स्मॉल रिप्रेजेंटेशन करें तो इसका स्मॉल m और इसका कैपिटल M, तो ये इस तरह से रिप्रेजेंट भी हो सकते हैं। अब इसकी इक्वेशन की तरफ हम जाते हैं कि इस इक्वेशन पे हम मोल को किसे कैलकुलेट करेंगे, हाउ वी कैलकुलेट द मोल्स इन अ डिफरेंट नंबर्स। ओके, हम कैलकुलेट करते हैं। अब हम न्यूमेरिकल की तरफ जाते हैं कि मोल्स से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो कुछ यूं इस तरह से आते हैं, हाउ मेनी मोल्स आर देयर इन 60 ग्राम ऑफ H2O। अब मैंने फार्मूला लिखा था कि देखिए मोल जो है, मोल इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं कि n इज इक्वल टू स्मॉल m इनटू कैपिटल M। तो अब हमारे पास मास क्या है, मास जो है वो 60 ग्राम है, तो मैं लिख सकता हूं कि 60 ग्राम। अब मोलर मास क्या है, तो मोलर मास इस मॉलिक्यूल से हम अखज़ करते हैं, हम लेते हैं। तो H2O का हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, मल्टीप्लाई बाय कितने हाइड्रोजन होते हैं 2, प्लस अब ऑक्सीजन का कितने ऑक्सीजन है 1, मल्टीप्लाई बाय इसका जो एटॉमिक मास है वो क्या है, एटॉमिक मास हमारे पास इसका है 16। तो ये कितने हो गए 2 प्लस 16 इज इक्वल टू 18 ग्राम। और ये मोलर मास का मतलब कि एक मोल में कितने हैं, तो मैं लिख सकता हूं मोल इज इक्वल टू ग्राम पर मोल। अब 18 ग्राम पर मोल है, मोलर मास क्या है 18 ग्राम है, तो मैं लिख सकता हूं कि 18 ग्राम पर मोल, एक मोल में हमारे पास 18 ग्राम H2O है। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 18 डिवाइडेड बाय जो भी वैल्यू आता है ये हमारे पास मोल है। That's enough. Thanks for watching.